नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं राम प्रवेश सर, आप लोगों का स्वागत है एएसपी क्लासेस एनके के चैनल पे। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास क्या है, चैप्टर पार्ट 3 हो जाएगा हमारा, यानी कि संधि में हमारा 2 क्लास ऑलरेडी चल चुका है। आज का क्लास क्या है, पार्ट 3 हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख चुके हैं, पार्ट 3 संधि, हिंदी व्याकरण, संधि। संधि में पार्ट 3 अभी ये चल रहा है। ठीक है, वृद्धि संधि। आज का ये टॉपिक क्या होगा, वृद्धि संधि के ऊपर होगा। और वृद्धि संधि के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेगा, जितने भी जो होता है, इनकी परिभाषा जो भी होता है, सब लिखवा करके समझा देंगे इसको। ठीक है, परिभाषा भी होगा, नियम भी होगा, उदाहरण है, यानी कि इसका उदाहरण भी होगा। ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक है, इसमें से हर साल क्वेश्चन पूछता है संधि से, 10 या 12 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो चलिए हम, और ये संधि हालांकि छोटा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा क्लास शुरू होता है। आज का क्लास हो गया ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो हमारा फिर शुरू से समझा देते हैं, जो कि पहले हमने पढ़ाया था संधि के बारे में, संधि कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ा देंगे, तब उसके बाद वृद्धि स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हैं संधि। संधि क्या होता है, संधि के मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल या जुड़ाव या समझौता। संधि का मतलब क्या होता है, मेल या जुड़ाव या समझौता। ये रिवीजन क्लास अभी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो संधि का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब क्या होता है, मेल या जुड़ाव या समझौता। मेल या जुड़ाव या समझौता। संधि का मतलब क्या होता है, मेल या जुड़ाव या समझौता, संधि। ठीक है, संधि में वर्णों का जुड़ाव होता है। संधि में क्या होता है, वर्णों का जुड़ाव होता है। ये हमारा ये संधि है। ठीक है, तो अब इसमें का टॉपिक जो होता है वहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, संधि, संधि में क्या होता है, संधि में वर्णों का जुड़ाव होता है। संधि में क्या होता है, संधि में वर्णों का जुड़ाव होता है। संधि में क्या होता है, वर्णों का जुड़ाव होता है। लिख दे रहे हैं, संधि में वर्णों का जुड़ाव, जुड़ाव होता है। स्वरों में, संधि में क्या होता है, वर्णों का जुड़ाव होता है। ठीक है, और संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के अब कितने प्रकार होता है? संधि में क्या होता है, संधि में वर्णों का जुड़ाव होता है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। में कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो स्वर संधि,
व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक में हो जाएगा हमारा स्वर संधि, 2 नंबर में हो जाएगा व्यंजन संधि, 3 नंबर में हो जाएगा, 3 नंबर में क्या, विसर्ग संधि। ठीक है, संधि कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें से हम जानेंगे किसके बारे में अब पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। तो ये सभी को पढ़ा दिए, अभी सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, यानी कि इसमें सिर्फ इसके बारे में रिवाइज करा दे रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्वर संधि। अब अगला पेज में जाते हैं, 1 नंबर उठाते हैं, स्वर संधि। और ये स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो अब इसमें पढ़ा रहे हैं, अभी हम स्वर संधि को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें से क्या क्या पढ़ा दिए हैं, तो इसमें से दीर्घ स्वर संधि पढ़ा चुके हैं और गुण स्वर संधि पढ़ा चुके हैं, और आज का क्लास हमारा होगा जो कि वृद्धि स्वर संधि, जो कि थंबनेल में आप लोग देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन पढ़ा, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार लिख दे रहे हैं। एक नंबर में हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, सॉरी, दीर्घ। 2 में हो जाएगा हमारा गुण, 3 में हो जाएगा हमारा क्या, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। 3 में हो जाएगा हमारा वृद्धि, 4 नंबर में हो जाएगा हमारा यण, और 5 नंबर में हो जाएगा ओ अयादि स्वर संधि। ये हमारा 5 गो होता है। स्वर संधि में कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि और आदि स्वर संधि। तो इसमें से दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं और गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। और दीर्घ स्वर में दीर्घ स्वर संधि के कितने रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं। और गुण स्वर संधि कितने रूल होते हैं, तो 3 रूल होते हैं। इन दोनों का रूल लिख ही दे रहे हैं अभी। इसका कितना रूल होता है, तो इसका 3 रूल होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, इसमें क्या होता है, ओह, इसमें समान से समान होता है। तो क्या होता है, देखिए जैसे में अ या आ प्लस आ या ओ, तो क्या बनाता है, इसमें क्या हो जाएगा, हर्षई, हर्षई या दीर्घ प्लस दीर्घ या हर्षई। तो क्या होगा, इसमें आ जाएगा ऊ हर्षऊ, फिर यहाँ पे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आ ही बनाएगा। इसमें क्या बनाएगा, और सही क्या बनाएगा, हर सौ ही बनाएगा। ठीक है, इसका कितना होता है, 3 रूल होता है। क्या होता है, 3 रूल होता है। उसी प्रकार से गुण स्वर संधि का भी 3 ही रूल होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए। अब इसका रूल, इसमें क्या क्या आता है, अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घऊ आता है, तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अ या अ या
आ प्लस अ या आ प्लस हर्षऊ या दीर्घऊ आता है तो क्या हो जाता है। ठीक इस प्रकार से ओ या आ प्लस सही या दीर्घई आता है तो क्या होता है प्रकार से ओ या आ के बाद री आता है तो क्या हो जाता है इसमें क्या हो जाता है ए हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या होता है ओ हो जाता है इसमें क्या होता है और हो जाता है। ठीक है हर्षऊ में क्या हो जाता है हर्षऊ में सॉरी 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 उल्टा लिख दिए हैं इसमें होगा ओ इसमें होगा ए और इसमें हो जाएगा आर। ये अब हमारा हो गया सर। ठीक है सुधार लीजिएगा। ठीक है तो ये हमारा दीर्घ स्वर का 3 रूल होता है गुण स्वर का 3 रूल होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या वृद्धि स्वर संधि के बारे में तो वृद्धि में कितना रूल होते हैं उसको लिखेंगे। ठीक है और इस पर आधारित क्वेश्चन बनवाएंगे। इस पर आधारित क्वेश्चन बन गया है पहले से ही। इसका पार्ट 2 देख लीजिए पार्ट 1 देख लीजिए पार्ट 2 देख लीजिए और पार्ट 1 देख लीजिए तो ये सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है इस पर आधारित क्वेश्चन भी हमने बनवा चुका है। तो अब चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। क्या है हमारा वृद्धि स्वर संधि। तो ये हमारा 3 नंबर है। वृद्धि स्वर संधि सॉरी वृद्धि इस तरह से लिखाता है वृद्धि स्वर संधि ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है मेन टॉपिक यही है। अब इसका रूल लिखेंगे। ठीक है तब उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन वोश्चन सब समझा देंगे। ठीक है तो इसका रूल क्या होता है यदि ओ या आ के बाद ए या ए आए तो ए बन जाता है। ठीक है और एवं ओ या आ के बाद ओ या ओ आता है तो ओ बन जाता है। ठीक है लिख ही देते हैं यदि ओ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या बनेगा हमारा ए बनेगा यानी कि इसका मतलब क्या होता है डबल टिक। ठीक है इसका मतलब क्या होता है ये हो जाता है। ठीक है अब उसी प्रकार से ओ या आ के बाद ओ या ओ आए तो क्या होगा ओ होगा। ठीक है ये हमारा 1 नंबर हो गया। 2 नंबर यदि ओ या आ के बाद ओ या ओ आए तो ओ हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये होता है। ये हमारा 2 ठो रूल है। ठीक है इसी पर आधारित सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है इसमें कितना ही रूल था इसमें 2 ही रूल है। ठीक है तो अब चलिए हम इस पर आधारित अब क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है इसको शॉर्ट फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे इसको ओ या आ प्लस ए या ए बराबर ओ या आ प्लस ओ या
ओ, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें हमारा बन जाएगा, यही बनेगा जो कि डबल टिक होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसमें क्या बनेगा, ओ, जो कि डबल टिक ये होगा, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्मेट में लिखे यानी कि छोटे रूप में लिखे हैं, ठीक है। तो आई हो कि ये आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए इस पर अब आधारित हम क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे, इस पर, उसके बाद इसके पर आधारित क्वेश्चन बना देंगे। तो अब आप लोगों को ये पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन का सिंबल देंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन हम लिखेंगे और बना देंगे, या तो उसके बाद और क्वेश्चन देंगे जो कि दूसरे रूल पर होगा, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, सदा प्लस एव, इस पर एक क्वेश्चन बन रहा है, ये सदा प्लस एव, सदा प्लस एव क्या बनेगा, दूसरा हमारा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, इस पर क्या बनेगा, सर का है मत प्लस 1, चौथा नंबर हमारे क्वेश्चन पर तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। अब इस पर, अब इसको हल करते हैं, क्या बनता है हमारा, ठीक है। सदा प्लस एव यानी कि अ या आ के बाद यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे, यहाँ पे क्या है हमारा, आ है, प्लस में यहाँ पे क्या है, ए है, तो हमारा क्या बनेगा, देखिए पिछले वाले पेज में, यहाँ पे ओ या आ, ओ या आ प्लस ए या ये आ जा रहा है दोनों में, तो ये क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि डबल टिक वाला बन रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, स देव, ठीक है। तो इसका हमारा क्या बनेगा, डबल टिक आ जाएगा, ठीक है, बराबर देव, इसका हमारा क्या हो जाएगा, सदैव, ठीक है। उसी प्रकार से इस पे हमारा क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इस, ये हमारा क्या बना रहा है, ए बना रहा है, ठीक है। यानी कि ये बना रहा है, इसमें हमारा क्या बनेगा, यही बनेगा, यानी कि ये, ठीक है। तो इस पर हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो इसका हो जाएगा क्या हमारा, ए कै क, इस पर हमारा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। उसी प्रकार से मत प्लस 1, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, ओ आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो हमारा क्या बनेगा, ए ही बनेगा। तो इस पर हमारा क्या बन जाएगा, मत क मतैक बनेगा, इसका इसका क्या बनेगा, मतैक बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से तथा प्लस ए, तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है प्लस में ये आ रहा है, तो हमारा क्या बना देगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये होगा, तुम्हारा क्या बनेगा, तो तथैव, ठीक है। ये हमारा 4 क्वेश्चन था, चारों बन गया और आप लोगों को ये समझ में आ भी गया होगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम रूल नंबर, ये रूल नंबर 1 पे था, रूल नंबर 1 पर आधारित, रूल नंबर 1 पर आधारित ये क्वेश्चन था, ठीक है।
अब चलिए रूल नंबर 2 पर आधारित क्वेश्चन को बना लेते हैं ताकि समझ में पूरी तरह से आ जाए। तो ये हमारा ये रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2। टू क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस रहेगा तो अच्छा रहेगा। फोर, ताकि बीच में समझाना हो रहा है तो ज़्यादा एक एकत्रित हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अब आइए हमारा रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 को लिख दे रहे हैं पहले। रूल नंबर 2 में क्या है? ओ या आ प्लस, प्लस क्या है हमारा? ओ या ओ, तो हमारा क्या बना रहा है? हमारा बना रहा है ओ, ठीक है। यानी कि दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। अब सही से दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या है? रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है। अब इस पर आधारित ये हमारा रूल नंबर 2 है। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे होगा? महा प्लस औसत, महा प्लस औसत, ठीक है। दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा महा प्लस औषधि, औषधि, ठीक है। उसी प्रकार से 3 नंबर में सुंदर प्लस ओदन, ठीक है। उसी प्रकार से 4 नंबर में 1 प्लस औषधि, ठीक है। अब इसका हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा वो आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 1 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? रेड को ले लेते हैं, ठीक है। महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, दिखाई दे रहा है? कलर सही नहीं है। महा प्लस औषध, 2 नंबर में क्या हो जाएगा हमारा? महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। 3 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? सुंदर प्लस उदन, सुंदर प्लस उदन। 4 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि, ठीक है। तो ये हमारा धी 1 प्लस औषधि, ठीक है। तो ये अब हमारा ये क्वेश्चन 4 ठो हो गया। अब इसको चलिए हम लोग बनाते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पहले कलर चेंज, यहाँ पे क्या है? महा, यानी कि यहाँ पे आ रहा है आ, प्लस में यहाँ पे क्या आ रहा है? ओ, तो ये बनाएगा क्या? औ बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैसे होगा? महोषध, महोषध, सही से लिखा।
इसका हो जाएगा हमारा महौषध। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे आ का मात्रा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ये हमारा क्या बनाएगा, अब ही बनाएगा। ठीक है, तो ये अब ये किससे बनेगा, महौषधि। इसका हमारा क्या हो जाएगा, महौषधि। ठीक है, हमारा हो जाएगा महौषधि। उसी प्रकार से सुंदर प्लस ओदन, सुंदर प्लस ओदन का क्या हो जाएगा, द रोदन। इसका हमारा क्या हो जाएगा, सुंदरोदन। इसका हमारा क्या हो जाएगा संधि, सुंदरोदन। अब आगे देखिए, वन प्लस औषधि यानी कि वो नौ सधी। इसका हो जाएगा हमारा वो नौ सधी। इसका हो जाएगा हमारा वनौषधि। ठीक है, इसका हमारा क्या हो जाएगा, वनौषधि। ये हमारा रूल 2 था, रूल नंबर 2 था। तो इस पर आधारित सभी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आई हो कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए पहले शुरू से हम रिपीट कर देते हैं। संधि का मतलब होता है मेल या जुड़ाव या समझौता। और संधि के मेल या जुड़ाव या समझौता मतलब होता है इसका, संधि में वर्णों का जुड़ाव होता है। संधि में क्या होता है, वर्णों का जुड़ाव होता है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर पेज में और देखिए स्वर संधि। अब स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये हमारा 5 गो होता है, जिसमें से हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ लिए हैं और वृद्धि स्वर संधि हमने पढ़ लिया है, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुका है। अब ये क्या है, हमारा पार्ट 3 है, जिसमें क्या है, वृद्धि स्वर संधि आ रहा है। ठीक है, और देखिए दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन है, ये यहाँ पे इसका रूल कितना होता है, 3 गो होता है। ठीक है, तो इसमें कौन क्या क्या होता है, ओ या आ प्लस ओ या आ के क्या आता है, हमारा आ ही आता है। ठीक है, ये रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2, हर्षई या दीर्घई या प्लस हर्षई या दीर्घई, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा दीर्घई ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हर्षऊ या दीर्घऊ, हर्षऊ या दीर्घऊ हो, चाहे दीर्घऊ या हर्षऊ हो, दोनों आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। ये क्या बनाएगा, हमेशा बड़ा वाला ही बनाएगा, यानी कि दीर्घऊ ही बनाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में कितने रूल होते हैं, 3 ही रूल होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए ओ या आ प्लस हर्षऊ या दीर्घऊ के मेल जब होता है तो क्या बनता है, हमारा एक बनता है। ठीक है, ओ बनता है, सॉरी, हर्षऊ या दीर्घऊ बनता है तो ओ बनता है। ये पहले लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, लिखने में हमारे थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ओ या आ प्लस हर्षऊ या दीर्घई, तो इसका मेल से क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, और देखिए ओ या आ प्लस री, यानी ये ओ या आ के बाद री आता है तो क्या बनता है, हमारा अर बनता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब चलिए 3 नंबर पेज नंबर में 3 नंबर में, अब यहाँ पे देखिए वृद्धि स्वर संधि यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए वृद्धि स्वर संधि कितने हैं, वृद्धि स्वर संधि के यहाँ पे रूल लिखवा दिए हैं। और यदि ओ या आ के बाद ए या ए आए तो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, जो कि डबल टिक वाला बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यदि ओ या आ के बाद ओ या ओ आए तो ओ बनता है, यानी जिस जो कि इस प्रकार से बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ओ या इसी का छोटा रूप करके लिख दिए, छोटा रूप। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ओ या आ प्लस ए या आए तो क्या बनता है, ए बनता है। यहाँ पे ओ या आ के बाद ओ या ओ बनता है तो ये बनता है। ठीक है, अब ओ बनता है। तो अब इस रूल नंबर 1 पर आधारित क्वेश्चन हमने जो बनाया है, चारों क्वेश्चन है, चलिए अब उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चारों क्वेश्चन यानी कि रूल नंबर 1 पर आधारित प्रश्न, यानी कि इतना है, चारों क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सदा प्लस एव, सदा प्लस एव का संधि क्या हो जाएगा, सदैव। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आ का मात्रा है, यहाँ पे ए तो क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो ठीक है, तो देखिए सदैव। इस प्रकार से 1 प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा 1 का 1। ठीक है, उसी प्रकार से मत प्लस 1 का 1। ठीक है, तो मतैक बनेगा इसका। ठीक है, उसी प्रकार से तथा प्लस एव, तो इसका तथेव बनेगा। तो ये आई हो कि ये हमारा रूल नंबर 1 में समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। संधि शुरू से हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हो गया हमारा, इस ये भी हो गया।
ये हो गया रूल नंबर 1, ठीक है। और हमारा रूल नंबर 2, देखिए रूल नंबर ये 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अ या आ प्लस ओ या औ आता है तो क्या बनता है, औ ही बनता है। उसी प्रकार से महा प्लस औषधि, तो इसका क्या बनेगा, महौषधि, ठीक है। महा प्लस औषधि, तो इसका हमारा क्या हो गया, महौषधि, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार से सुंदर प्लस ओदन, इसका क्या हो, सुंदरव, सुंदरौदन, सुंदरौदन इसका होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 1 प्लस औषधि, तो वो नौषधि होगा इसका, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये हमारे चैनल का नाम है ASP क्लासेस NK, ठीक है। इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 4 में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।